हेलो गाइज, स्वागत है आपका यूट्यूब स्टडी में। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि कोई भी अगर संख्या है, ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई भी परिमेय संख्या है, उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या फिर अशांत है, इसको हम बिना सॉल्व किए कैसे देखेंगे। तो गाइज इस टॉपिक से भी एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आता है, तो गाइज ध्यान से इस टॉपिक को शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए थ्योरी के रूप में, थ्योरी ये देखिए कौन कौन कैसी कैसी संख्याएं होंगी। देखिए पहले तो कैसी संख्याओं का जो होगा दशमलव प्रसार होगा। ऐसी संख्या है जो क्या हो, परिमेय संख्याओं का ही, हम परिमेय संख्याओं का ही देखेंगे दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, ठीक। दशमलव प्रसार मीन्स क्या, परिमेय संख्याएं तो ये p/q के रूप में होंगी ना। तो देखिए कोई भी पूर्णांक है, यदि x कोई पूर्णांक है तो क्या होगा, ये परिमेय होगा तो ये p/q के रूप में होगा, ठीक है। यदि q क्या हो, q जो हमारा वो 2 हो या फिर 5 हो, ठीक, या फिर 2 × 5 हो या फिर 2 के पावर n × 2 5 के पावर m हो, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक। ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए क्यों होगा, क्योंकि यदि आप मान लीजिए कोई भी संख्या है, यहाँ पे 10 एक में यदि आप 10 से भाग देते हैं तो क्या होता है, दशमलव 1 आता है। मीन्स ये क्या होता है, शांत दशमलव का मीन्स होता है कोई भी अगर संख्या का हम दशमलव के रूप में लिखें तो वो पूरा का पूरा कट जाए। दशमलव अगर संख्या लें तो दशमलव लगाएं तो वो संख्या पूरा का पूरा कट जाए। तो ये देखिए किसी भी संख्या में अगर 10 आ जाए, 10 मीन्स क्या होता है, कोई भी अगर संख्या का आप टेबल पढ़ रहे हैं, अगर उसमें 10 आ गया तो ये सोचेगा ना कि उसका क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, उसका कभी ना कभी उसको शांत हो ही जाना है। तो ये देखिए 2 का भी दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या होगा, 2 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो 5 बार में 10 आएगा, ठीक, और 5 का भी पढ़ेंगे तो 2 बार में 10 आ जाएगा, ठीक। मीन्स ये दोनों के टेबल्स में क्या आते हैं, 10 आते हैं, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए 10 का यदि आप टेबल पढ़ेंगे तो एक बार में 10 आएगा, इसीलिए मैंने उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 × 5 लिख दिया है, ठीक। तो बस इतना याद रखिएगा, किसी भी संख्या, कोई भी अगर संख्या परिमेय संख्या है, ठीक, x, यदि वो p/q के रूप में है, यदि q क्या हो, 2 हो, 5 हो या फिर 2 के पावर क्या हो, 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का हो, तो उसका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक। तो इसी को यूज करके क्या करना है, हमें एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करना है। तो चलिए आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन में क्या गया है, इसमें दिया है कि बताना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ठीक। आवर्ती मीन्स होता है बार बार रिपीट करना, ठीक। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बताना है हमें शांत है या फिर अशांत बिना लंबी प्रोसेस के। 13 बट्टा ये क्या हो, 31 और 25, ठीक। तो ये देखिए इसका आप गुणनखंड के लिए p/q, क्योंकि हमें इसका फार्मूला पता है, q का फार्मूला हमें पता है कि यदि q 2 हो, 5 हो या फिर 2 के पावर m हो या फिर 5 के पावर n हो या फिर 2 × 2 के पावर n × 5 के पावर m हो, तो इसका क्या होता है, दशमलव प्रसार शांत होता है। ये देखिए ये जो है ये 5 का अब गुणनखंड करेंगे तो क्या बनेगा, गुणनखंड करके देखिए 31 25 का करिए, 5 से कटेगा 6, ये कितना बार हो जाएगा, 12 5 × 10 5 × 25, ठीक। अब देखिए 5 से करिए तो कितना होगा, 5 5 से कम 5 5 × 10 5 × 25, ठीक। अब देखिए 5 ये कितना होगा, 25 होगा, फिर 5 ये कितना होगा, 5 ये क्या होगा, 5 मीन्स से क्या होगा, पूरा का पूरा 5 का फैक्टर हो गया। ये किसके रूप का आ गया, 2 के पावर m के रूप का आ गया। यहाँ पे m क्या है, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 है, अरे सॉरी 5 के पावर 5 है, ठीक। 5 के पावर m के रूप का आ गया, जहाँ पे m क्या है, 5 के पावर 5
m क्या है 5 है। तो ये क्या है 5 के पावर m के रूप का है, तो मीन्स क्या होगा ये शांत होगा। तो 13/31/25 का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, वो शांत होगा। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार दूसरा है, ये दूसरा 17/8। ठीक, दूसरा है ये हमारा, ये बताना है कि शांत है या शांत। ये देखिए इसका करेंगे 8 का अगर फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 × 2 × 2। ठीक, 2 का क्यूब होता है। ये देखिए ये किसके रूप का आ गया 2 के पावर n के रूप का आ गया, जहाँ n हमारा 3 है। ठीक, तो क्या होगा ये भी शांत होगा। ठीक, हम कहाँ लंबी प्रोसेस कर रहे हैं, मैं केवल गुणनखंड यदि हमको पता है जल्दी जल्दी, जैसे इसका पता था हमें इसका पता था, तो बिना हम लंबी प्रोसेस के देखते देखते आंसर कर सकते हैं कि हाँ इसका यही होगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा कहाँ यहाँ दिख जाएगा। तीसरा देखिए। ठीक, तीसरा क्या क्या है 64/455। 455 का फैक्टर करिए, अब कितना आ रहा है 455 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 5 बार में कटेगा 91, फिर 7 13। ठीक, ये किसका रूप का है देखिए, तो 7 से करेंगे तो 63 91 करिए, 7 एकम 7 और फिर 2 बजेगा 17 21। ठीक, 91। ये देखिए तो ये किसका रूप का है ना, ये 2 के पावर n का है ना, m के पावर 2 के पावर 5 के पावर m का है, या फिर ना फिर ये 2 के पावर n का है या इंटू 5 के पावर m का है। मीन्स ये किसी का रूप का नहीं है, मीन्स ये क्या है, ये अशांत है। ये क्या है, ये अशांत है। ठीक, ये शांत है। ठीक, इसको असनवर्ती भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आप अशांत ही इसको देखिएगा। अब देखिए मैं पेज को चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद कुछ और आगे क्वेश्चंस देखेंगे, फिर ये क्लियर हो जाएगा। तो गाइज आ गए हमने, पेज मैंने चेंज कर लिया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा क्वेश्चन बस 2 क्वेश्चंस मैं आपको और दिखाऊंगा, बाकी सब आप खुद करेंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा 15 बाई क्या है 1600। ठीक, ये देखिए सबसे पहले ये क्या होएगा, सबसे पहले 4 का करिए। 4 का करेंगे तो क्या होगा, 4 का 2 × 2 × 2 × 2 मीन्स 2 के पावर 4 आ गया। अब क्या बचा हमारा 100 बचा। 100 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इससे हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमारा 2 का स्क्वायर काम हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2 के पावर 6 × 5 का स्क्वायर हो जाएगा। सही है ना, 2 5 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये 5 5 25 और 100, तो 2 के पावर 6 × 5, तो ये किसके रूप का आ गया 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का आ गया। मीन्स ये क्या है, ये भी क्या है, ये शांत है। ठीक, अब देखिए अब एक और लास्ट नंबर, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, एक और 7 नंबर देखिए क्या है 129। ठीक, 2 के पावर 2 5 के पावर 7 × 7 के पावर 5। ठीक, ये देखिए ये 2 के पावर क्या है 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का तो है, लेकिन ये बीच में एक और हमें क्या इसका गुणनखंड मिल रहा है 7 के पावर 5। तो इस कंडीशन में याद रखिएगा कभी भी ये क्या होगा, ये अशांति ही होगा। ठीक, अशांत कैसे होगा, ये एक ही नंबर बार बार ये रिपीट करेगा। इससे तो ये पूरा क्या बनेगा, इससे ये शांत हो जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा ना 7 के पावर 5। तो इसको हम घटाने के लिए जब करेंगे तो हमारा एक नंबर ऐसा होगा जो बार बार रिपीट करेगा। ठीक, मीन्स क्या होगा, ये अशांत होगा। ठीक, अब देखिए ये हो गया। अब एक और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्या कह रहा है, 10 नंबर कह रहा है 77/210। ठीक,
इसका आप गुणनखंड करिए, इसका आप 210 का गुणनखंड करिए, कितना होगा 210 का करेंगे तो कितना होगा, 2 से करेंगे तो कितना होगा 10 5 105। ठीक, अब ये किससे कटेगा, 5 से कटा दीजिए, 5 देखिए, फिर 3 और 7। ठीक, इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, मैंने जल्दी करने के लिए कर दिया। ठीक, ये देखिए इतना तो है, लेकिन फिर इसमें भी 2 गुणनखंड ऐसे आ रहे हैं जो क्या है, बार बार एक नंबर को रिपीट करवाएंगे। ये भी मीन्स ये भी क्या है, ये भी हमारा अशांत है। ठीक, बस याद रखिएगा कि 2 के पावर n इंटू 2 के पावर m में यदि कोई दूसरा गुणनखंड आ रहा है, दूसरा गुणनखंड, जैसे मान लीजिए इसको 5 है, सॉरी, इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक मान लिए कोई भी अभाज्य गुणनखंड z है। ठीक, z के पावर m, z के पावर x आ रहा है। ठीक, तो ये z के पावर x ये तो पूरा इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, मीन्स कि इसको शांत बना देगा। लेकिन जो ये होगा z के पावर x ये क्या करेगा, एक ही नंबर को बार बार रिपीट करवाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में बस पूछा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। देखिए शांत जो संख्याएं हैं उनको भाग देके बता देना है। बस हम लोग क्या करना है, डिवाइड करना है और बता देना है कि ये कैसे शांत है और शांत करने पे इसका आंसर कितना आएगा, बस यही करना है। तो चलिए मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि आप भागा गुणा ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, आपके लिए वो इतना हार्ड नहीं होगा। दशमलव का भागा गुणा जोड़ा हटाना ये सब। ये देखिए मैं आसान करता हूँ, एक ये क्या है 17/8। ठीक, ये शांत है। ठीक, कितने नंबर है, 2 नंबर। ठीक, अब देखिए 8 गुना का क्या होता है 16। ठीक है, मैंने बताया था ये शांत है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, 8 गुना का 16, एक बच जाएगा तो हम दशमलव बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 होगा तो हम एक बार और ले जाएंगे, हमारा कैरी 2 बचेगा। ठीक, 2। अब देखिए 2 फिर दशमलव है तो एक 0 लगेगा तो 8 गुना का हमारा 16 हो जाएगा, फिर 40, 4 बचेगा और दशमलव 0 तो 40 और 8 बने 40। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भाग दे के बता देना है कि हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं खुद से। तो अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए 3 नंबर में बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। ठीक, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या और p/q के रूप की है जो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। ये देखिए जैसे इसमें दिया है, ये देखिए पहला क्वेश्चन 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, ये p/q के रूप में है। ठीक है, इनसे आप q के जो इसका q है इसके बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं। मीन्स इसको देखने से आपको क्या लग रहा है कि q जो होगा वो कैसा होगा, ये हमको यही बताना है। ठीक, तो इसको देखने से क्या आपको लग रहा है कि ये अशांत है या फिर शांत है, क्या देखने से लग रहा है। देखिए यदि इसके ऐसा होगा ना, बार होगा, मीन्स ये क्या होगा कि ये अशांत है। अशांत का मीन्स क्या होगा, बार का मीन्स होता है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इस पे, ये केवल ऐसा ही है। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 बार जाके जो 9वां बार हमारा गया है उसमें ये पूरा का पूरा कट गया है। मीन्स क्यू जो हमारा क्यू क्या होगा, क्यू जो होगा हमारा वो 2 × 5 के रूप का होगा, 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का होगा। तो अभी ये क्या है हमारा जो है ये शांत दशमलव है, शांत रूप में आया है। मीन्स ये q जो हमारा क्या होगा 2 के पावर m या फिर इसके रूप का होगा। ठीक, या फिर 2 या फिर आप कह सकते हैं 2 के पावर n होगा या फिर
5 के पावर n के रूप का होगा, तभी ये शांत हुआ है। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन 0.012012001001200 ऐसे करके डॉट कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, देखने से सीधे सीधे लग रहा है ये कटा नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मीन्स ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको देखने से तो बस ऐसा ही लग रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है, कभी कट ही नहीं रहा है। तो मीन्स इसका मतलब पूर्णांक के रूप में कभी आएगा नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है, 3 नंबर 43.123456789 ऐसा कर दिया है। मीन्स ये क्या है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि बार बार रिपीट तब होता है जब हमारा p/q के रूप में होता है परिमेय संख्या, और q में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n में से के अलावा कोई हमारा और एक गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड z के पावर x आ जाता है। इसीलिए क्या है, ये बार बार एक ही संख्या को रिपीट करता है। तो यहाँ पे क्या है, ये परिमेय संख्या है और इसमें ये भी है, लेकिन एक हमारा और गुणनखंड बढ़ गया z के पावर x, जिससे कि हमारा ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इससे हमें यही पता लग रहा है ये परिमेय संख्या है, और इसमें और q में q क्या है, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का तो है, लेकिन इसमें एक और गुणनखंड z के पावर x बढ़ गया है, जिससे हमारा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार बार रिपीट हो रहा है। ये जहां तक लगेगा, इसका मतलब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसके बाद भी आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आगे आता रहेगा। मीन्स ये क्या है, ये भी अशांत दशमलव है, अशांत है। ठीक है, अब देखिए तो गाइज आज के लेक्चर में बस इतना ही। पसंद आया हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए गाइज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज।